बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पीदर है ये MS एक्सेल के अंदर 2019 के अंदर आ गया। इस पीदर का हम यूजेस किस तरह करते हैं और यहाँ से डेटा किस तरह इसके अंदर टाइप करेंगे और ये हमें क्या बताता है, तो सारे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो जो है इन तक देखना होगा ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। इस पीदर का नाम है पार्केस शीट। ये आपको डेटा टाइप के अंदर पार्केस ग्रुप के अंदर यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो है फर्ज करें मिसाल के तौर पर आप एक सेलर हो, आप एक शॉपकीपर हो या आप एक मार्केट शॉपकीपर हो, आपने कुछ सेल किए हैं इस डेट्स के अंदर। ये जो है हम पार्केस शीट की मदद से तैयार कर सकते हैं। इस टाइम मार्केट कितना जो था गर्म था और मार्केट में किस तरह सेल चल रहे थे और आपने कितने सेल किए हैं, तो ये सारा ये बता देगा। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये है, अगर आप एक विजिटर हो या फिर एक हाउस वाले हो, हाउस वाइफ है आपकी एक फैमिली है, आप उस फैमिली के लिए खर्चे जो है अलग करते हो, फ्यूचर के लिए सोच बनाते हो कि मैंने कितना खर्चा जो है कमाना है ताकि आने वाले साल को मेरा घर का जो है राशन सब कुछ पूरा हो जाए। उसके लिए हम परचेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तीसरी एग्जांपल ये है, अगर आप एक मार्केट वाले हो और आप अपने शॉप के लिए सामान लाते हो, तो उस सामान के लिए खर्चा बनाना पार्केस शीट जो है फ्यूचर का खर्चा हमें बताता है। तो इसका यूजेज हम इस तरह करते हैं। ये एक हफ्ते का पूरा खर्चा आपको बताता है कि आपने इतना खर्चा इन रकम के दरमियान जो है आपने सेट करना है। तब जो है ये हमें पूरा प्लान बताता है। पार्केस शीट के ऑप्शन के अंदर कुछ ग्राफ्स है, उस ग्राफ्स को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। जब आपको वही ग्राफ समझ आता है तब आप इस खर्चे को जो है सेटल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। तो हम आएंगे डेटा की तरफ। डेटा में मैंने ये डेट्स ये सब कुछ कैसा मैंने टाइप किया है। मैं कंट्रोल A करूँगा, इन सब को जो है मैं डिलीट करता हूँ। अब होम टैब में आएंगे, यहाँ से आएंगे करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे मोर नंबर ऑप्शन पर। यहाँ से हमने इसको नन करना है, यहाँ पर मैं ओके करूँगा। अभी जो है आपने यहाँ पर डेट टाइप करना है और यहाँ पर जो है सेल्स टाइप करना है। डेट में जो है मैं यहाँ से एक डेट लिखूँगा, मिसाल के तौर पर आप 2/06/2024। अब जो है 2025 चल रहा है और आपने शॉप इस टाइम से शुरू किया है और यहाँ पर सारे सेल भी मैं लिखूँगा। तो इसको जो है बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो है इसको भी मैंने 0 करना है और यहाँ पर जो है मैंने डेट पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है मैं एक फॉर्मेट लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अभी जो है आपने इस डेट को जो है ड्रैग करना है, जितना ले जा सकते हो उतना ही आपने ड्रैग करना है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ड्रैग करना है, तो ऊपर आना है। मैंने इतने डेट लिए हैं। अभी जो है मैं यहाँ पर सेल टाइप करूँगा। सेल टाइप करने से पहले अगर आप इसके सामने करेंसी लगाते हो तो आपने यहाँ इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आना है, करेंसी पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपने मोर नंबर पर आना है। यहाँ पर आपने ढूंढना है PKR। अभी जो है आपने यहाँ पर देखना है कि PKR कहाँ है। ये है PKR, तो आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ से ओके करना है। अभी यहाँ पर आपने जो है अमाउंट टाइप करना है तो PKR खुद आता है। फर्ज करें आपने 234 जो है वो किया है, सेल किया है और यहाँ से आप खुद से जो है सेल टाइप कर दो। मैं यहाँ पर जो है सेल टाइप करता हूँ अपने हिसाब से। फर्ज करें आप एक दुकानदार हो तो यहाँ से मैं सेल जो है वो सारा फिल कर दूंगा। यहाँ से कुछ सेल में जो है वो खाली छोड़ दूंगा। ये मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, आपको जो है पार्केस शीट ऑप्शन में आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, डेट को भी आपने जो है खाली करना है। उसी डेट को फर्ज करें आपसे भूल गया है कि मैंने इस दिन को क्या सेल किया था, वो भी पार्केस शीट ऑप्शन आपको बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप फ्यूचर के लिए यूज़ करते हो तो भी ये यूजेस बताएगा, अगर आप पास्ट के लिए यूज़ करते हो तो भी ये यूजेस बताएगा। तो इसलिए आपने गौर से देखना है। इसके अंदर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर जो है पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो
ग्राफ सिस्टम है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और अमेजिंग भी है। अगर आपको ये समझ आया तो समझो आप फ्यूचर के लिए अपना खर्चा और अपना सेटल खुद ब खुद तैयार कर सकते हो। यहाँ से आप देख रहे हो करेंसी के साथ खुद ब खुद आप सिर्फ अमाउंट टाइप करो PKR खुद ब खुद आ जाता है। तो यहाँ से आप इस तरह भी कर सकते हो। अभी आप कहते हो कि सर आप क्यों ड्रैग नहीं करते हो? मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ, लेकिन डेटा को जो है अपने हाथ से टाइप करना MS Excel के अंदर कुछ और ही मज़ा लेता है। अभी मैं आपके सामने यहाँ से कुछ अमाउंट को जो है ड्रैग कर लेता हूँ। नीचे आएंगे, यहाँ से ये कुछ अमाउंट है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ से इसको नीचे ड्रैग करूँ, ये देख रहे हो मैंने नीचे ड्रैग किया है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ 22 आ रहा है। क्यों आ रहा है? अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, यहाँ से इस दो अमाउंट को जो है सिलेक्ट कर दो और यहाँ पर डबल क्लिक करो तो ये देखो ये सारा इसी तरह आ जाता है। खैर यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने ये डेटा टाइप किया है, आपके सामने मैंने टाइप किया। अभी जो है हम पारकेस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ से यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, जो 2 सेल मैंने खाली छोड़े थे अभी इससे जो है मैं डेट डिलीट करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपसे ये सेल रह गया है, इस दिन छुट्टी किया था या सेल किया है, आपने टाइप नहीं किया है, तो इस वजह से पारकेस्ट ऑप्शन ये भी बता देता है। पारकेस्ट ऑप्शन यूज़ करने से पहले आपने दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है। अभी जो है पारकेस्ट शीट ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से इसने आपको ग्राफ भी दिया। ये ग्राफ जो है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सेल के मुताबिक है। यहाँ से एक ब्लू कलर का ग्राफ दिया है जो जिगजैग फॉर्म में है या ECG की फॉर्म में भी आप इसे कह सकते हो। और यहाँ से एक मोटी लाइन दिया है, इसका नाम क्या है और ये इसका मतलब क्या है। यहाँ से 2 पतली लाइनें दिया है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ से जो है आप ये वाले ग्राफ में भी आप ले सकते हो और यहाँ से ये वाले ग्राफ में भी आप अपनी डेटा ले सकते हो। हमारा काम जो है वो इन लाइनों से है। ये जो लाइन है ये हिस्ट्रिकल है, हमें तारीख बताता है। तारीख की लाइन यही है, मतलब इस टाइम मार्केट कितना गर्म था, मार्केट में कितना सेल गया है, तो वो सारा ये बताता है। देखो 5000 तक आया तो इसने यहाँ तक जो है अपने आप को पहुँचाया है। यहाँ से आपने 0 से स्टार्ट किया था, आपको सारा सेल इसने डिटेल से बताया है। मिसाल के तौर पर अभी जो है गर्मी का सीज़न है। गर्मी के सीज़न में क्या ज़्यादा चलता है? कूलर, फ्रिज वगैरह सब कुछ ज़्यादा चलता है। तो ये जितना खर्चा हो रहा है मार्केट के अंदर, जितने लोग हैं उसी शेयर के अंदर जितने जिस चीज़ पर जितना खर्चा हो रहा है, जो चीज़ ज़्यादा बेचता है, तो वो सब आपको पारकेस्ट शीट के ऑप्शन ये जो लीनी लाइन है, जो ब्लू कलर लाइन है, जो जिगजैग फॉर्म में है, ये सारा यही बताता है। अब ये जो लाइन है ये जो मोटी से है और ब्लू ऑरेंज कलर में है, ये पारकेस्ट शीट का लाइन है। पारकेस्ट शीट का जो लाइन है ये यही बताता है, पारकेस्ट बताता है, खर्चे बताता है, एक्सपेंसेस बताता है। तो ये यही लाइन बताता है। इस लाइन का यूज उम्मीद आपको समझ आया होगा। ये जो मोटी लाइन है ऑरेंज कलर में, ये हमें पारकेस्ट बताता है। यही लाइन की वजह से हमें जो है फ्यूचर लाइन का, फ्यूचर खर्चे का पता चलता है। और ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको हम लोअर कॉन्फिडेंस बॉन्ड कहते हैं। ये हमें क्या बताता है? यहाँ से हम नीचे आएंगे, आपको पता चलेगा। ये हम नीचे पारकेस्ट ऑप्शन को जो है हम जब क्रिएट करेंगे फिर आपको ये मैं बताऊंगा। और ये जो है ये अपर कॉन्फिडेंस बॉन्ड है और ये जो है ये लोअर कॉन्फिडेंस बॉन्ड है। ये भी आपको समझ आया होगा। अब नीचे आएंगे ऑप्शन पर। जैसे ही हम ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पारकेस्ट इंड कहा है 8/20/2024। पारकेस्ट का इंड यही पे है। ये तारीख हमें बताता है कि ये तारीख आपने यहाँ से 2/6/24 से शुरू किया है और इसका इंड कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? 8/22/2024 पर ख़त्म हो रहा है। तो सही है, यही तो वहीं पे ख़त्म हो रहा था। अभी जो है यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप इसको अपने मुताबिक से चेंज भी कर सकते हो इस डेट को। और यहाँ से जो है पारकेस्ट स्टार्ट बता रहा है, आपने कब स्टार्ट किया था, पहला सेल कब ज़्यादा गया था, तो वो 7/13/2024 को गया था। सही है, यही भी इसने करेक्ट बताया। अब यहाँ पर ये जो लाइन है आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल नज़र आ रहा है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन लाइन के बीच में जो है आपका एक्सपेंसेस होने की चांसेस के बारे में बता रहा है। ये अभी जो है 95% है। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो ये लाइन स्मॉल होती जाएगी। आप खुद इसको यहाँ से देखो, ये लाइन स्मॉल होता जा रहा है। कॉन्फिडेंट का मतलब आप कितना एक्साइटेड हो इस सेल में। मिसाल के तौर पर आपका एक जो है डेयरी है, दूध वाली डेयरी है, इसको मैं अपने
करंट हालात में लाऊंगा। आपका जो है मिल्क का शॉप है, बाजार में जितने भी मिल्क का शॉप है वो आपसे दूध मांगते हैं कि आपने मुझे इतना दूध लाना है, आपने मुझे इतना दूध लाना है। तो वो सारे कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब एक्साइटेड होते हैं। अगर मैंने इसको इतना दूध नहीं लेके गया, मतलब एक बड़ा ऑर्डर आ जाता है, मतलब 200 किलो 300 किलो, तो आप कितना एक्साइटेड होते हो, जल्दी करो, इस तरह करो। तो ये हमें उसी कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बता रहा है कि आप इस सेल के अंदर कितने कॉन्फिडेंट हो। तो वो यही कॉन्फिडेंस इंटरवल का यही मतलब है। दूसरी बात यहाँ पर सीजनलिटी है। सीजनलिटी के अंदर दो ऑप्शन है, एक डिटेक्ट ऑटोमेटिकली है जो अभी यहाँ पर मौजूद हालात अभी अप्लाई है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है सेट मैन्युअली, अपने आप से सेट कर दो। सीजनलिटी मतलब मौसमियात, उस टाइम मार्केट कैसा था, ये सारा यही बताएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ा दूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से ये लाइन पहले बिल्कुल क्लियर और सीधा है, यहाँ पर लाइन जो है जिगजैग है और यहाँ पर लाइन जो है क्लियर और सीधा है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ सीजनलिटी के अंदर, मतलब मौसमियाती उसके अंदर ऑप्शन के अंदर, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो आप देख रहे हो आपका जो अपर कॉन्फिडेंस मोड था, लोअर कॉन्फिडेंस मोड था और यहाँ से फारकेस्ट सेल का जो लाइन था वो जिगजैग बन गया। मतलब ये बता रहा है कि अगर आप सीजनलिटी के अंदर एड तक पहुंच गए तो आपका सेल इस तरह बन जाएगा, मतलब कुछ कम कुछ ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये यही बता रहा है। अभी इसको मैं जो हूँ नॉर्मल कर देता हूँ। मैंने इसको नॉर्मल किया है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है इंक्लूड फारकेस्ट स्टैटिक्स, अगर मैंने इस पर चेक मार्क लगाया तो ये जब भी हम फारकेस्ट शीट क्रिएट करेंगे एक अलग टेबल शो हो जाएगा। देखेंगे ये कौन सा टेबल यहाँ पर शो हो जाएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। टाइमलाइन रेंज मतलब आपने डेट दिया है तो ये इसी डेट के बारे में जो है इसने सिलेक्शन लिया है, यही को हम टाइम रेंज कहते हैं। वैल्यू रेंज, ये जो मैंने रेंज सेलेक्ट किया है इसको हम वैल्यू रेंज कहते हैं। फिल मिसिंग पॉइंट यूजिंग, मैंने आपको कहा था कि मैंने दो सेल जो है छोड़ दिया है, डेट का भी छोड़ दिया और जो है करेंसी का भी छोड़ दिया। अभी अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ और यहाँ से 0 कर दो, आप इस लाइनों पर फोकस करें, ये ब्लू पर, ये किस तरह बन जाते हैं, ये देखो ये बहुत पतले हुए और अलग टाइप का बन गया। अगर मैं यहाँ पर जो है इंटरप्शन कर दूँ तो ये वापस उसी तरह बन जाता है। इस इंटरप्शन और 0 का मतलब क्या है, मतलब मैंने 2 लाइन छोड़े हैं, इसने उसी को सेटल किया। अभी इंटरप्शन के अंदर इसने कहीं से जोड़ दिया उसी लाइन को, समझ आया, मतलब इसने कहीं से जोड़ दिया उसी लाइन को, यहाँ पर इसने खुद बहुत सेटल कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 0 पर क्लिक कर दूँ तो ये उसी दो खानों दोनों सेल को ये छोड़ देता है, मतलब उसको काउंट में नहीं लाता है। तो बेहतर है आप इसको इंटरप्शन कर दें। ये ऑप्शन इस तरह वर्क करता है। यहाँ पर एग्रीगेट डुप्लिकेट्स यूजिंग है, यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले दिए हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा फार्मूला जो है यूज़ करना चाहते हो। आप सम का फार्मूला यूज़ करना चाहते हो, मतलब आप अपने सेल को जमा करते हो या अपने सेल की एवरेज को निकालते हो, तो वो सारा आप यहाँ से कर सकते हो। तो एवरेज सेलेक्ट करना ही बेहतर रहेगा। अभी जो है मैं क्रिएट फारकेस्ट शीट ऑप्शन पे जा रहा हूँ, आपने यहाँ से फोकस करना है कि एक शीट अलग किस तरह खुल जाएगा। अभी आप यहाँ पर फोकस करें, यहाँ पर शीट 1 है, मैं जब क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो एक अलग सा चार्ट ओपन हो जाएगा। ये देखो शीट 2 पे डायरेक्ट आ गया। ये वही टेबल है जिसके बारे में मैंने बताया था। अब मज़े की बात तो ये है, हम नीचे आएंगे, ये तो वही सेल है, वही पुरानी सेल है। अब फ्यूचर के बारे में फारकेस्ट ने क्या बताया है, उसी सेल की तरफ जाते हो और उसी खर्चे को आपने सेटल करना है। नीचे आएंगे, ये सारा पुराना सेल है, यहाँ से जो है स्टार्ट होने वाली सेल, हमें हफ्ते के बारे में जो है सेल बताया है इसने। हम लोगों ने इंड यहाँ पर किया था, बिल्कुल इसी जगह पे, लेकिन फारकेस्ट ने ये देखो ये होने वाली सेल है 1882 को, देखो 822 24 को, इसने जो है फ्यूचर का सेल इसने बताया है। अगर आपने इसको वहीं पर चेंज किया था जो मैंने बताया, तो वहाँ से आप 1 हफ्ते का भी सेटल कर सकते थे, 3 दिन का भी सेटल कर सकते थे, 1 मंथ का भी सेटल कर सकते थे, 3 मंथ का भी सेटल कर सकते थे, 1 साल का भी सेटल कर सकते थे। लेकिन हम 1 साल 1 मंथ का नहीं सेटल करेंगे, क्योंकि ये मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट में कभी सेल, कभी जो है मार्केट गिरा होता है, कभी ऊपर होता है। तो इस तरह हमने 3 दिन या 4 या 5 या 1 हफ्ते का जो है हमने सेटल करना है, ताकि ये उसी टाइम के साथ मुताबिक चले। ये जो है ये फारकेस्ट प्राइसेस है, ये देखो 45 245 यहाँ पर है, 243 242 240 239, इस तरह ये नीचे आ रहा है। मतलब आप सेल
आप इतना खर्चा कर सकते हो, ये अपने मुताबिक के साथ बता रहा है। और ये जो है ये अपर कॉन्फिडेंस बॉन्ड है, यहाँ पर देखो सॉरी ये लोअर कॉन्फिडेंस बॉन्ड है, यहाँ पर आप देख रहे हो लोअर कॉन्फिडेंस बॉन्ड में आपको जो खर्चे है वो बढ़ के दिखा रहा है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। ये देखो 245 से 1365 ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, मतलब आपने जो खर्चे है वो आपने यहाँ से किस तरह करना है। अभी यहाँ पर फिल्टर भी दिया है इसने, अगर आप इन सबको डिसलेक्ट करते हो, अनसेलेक्ट करते हो और यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से ये खर्चा ये दिखाएगा। अभी मैं जो आज सिलेक्ट करता हूँ, आप एक एक खर्चे को भी जो है मालूम कर सकते हो कि कौन सी तारीख को मैं इतना खर्चा कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। मैं आज सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, ये देखो वापस उसी जगह पर हम आ गए। अब हम नीचे आते हैं, ये जो है ये अपर कॉन्फिडेंस सेल है, मतलब आप इतने सेल कर सकते हो। आप अगर 245 है इस तारीख को आपने इतना सेल किया है तो बाकी डेट्स में आप इतना सेल कर सकते हो, आप अपने आप को इन सेल तक पहुंचा सकते हो। तो ये इसने फ्यूचर का सोचा था, ये इसने करंटली सोचा है और ये भी इसने करंटली सोचा है, ये फिर जो है बिल्कुल फ्यूचर का है, फ्यूचर ही फ्यूचर का है। मतलब आप आगे जितना भी खर्चे करते हो, जितने भी एक्सपेंसेस करते हो वो इनके दरमियान आ सकता है। क्योंकि मैंने 245 किया था तो ये तो समझेगा कि 245 से आप कम भी कर सकते हो और 245 से आप ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पर सेल जो है आहिस्ता आहिस्ता कम आ रहा है और यहाँ से ये भी कह सकता है कि यहाँ पर जो लोअर कॉन्फिडेंस बॉन्ड है आप 245 से इतना खर्चा भी कर सकते हो, आप 245 से इतना खर्चा भी कर सकते हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आपकी फैमिली पर डिपेंड करता है, आपके फ्यूचर पर डिपेंड करता है। तो परचेज्ड ऑप्शन का इस तरह हम यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के खर्चे के बारे में ये बता रहा है। और यहाँ पर ये वही चार्ट है जो मैंने चेक मार्क लगाया था, मैंने जो आपको कहा कि ये हमें एक चेक मार्क के बारे में ही बताता है। तो ये स्टैटिक्स वैल्यू है, इनके बारे में जो है ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से इसने फिल्टर भी दिया है, ये वही चार्ट है जिसके बारे में मैंने चेक मार्क लगाया। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा पार्किंग शीट का, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आउटलाइन ऑप्शन पढ़ेंगे।